नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के मद्देनज़र मीटिंगां का दौर जारी। प्रधानमंत्री की कोविड-19 की गंभीर स्थिति वाले 10 सूबों के मुख मंत्रियों नाल ताज़ा जमीनी स्थिति बारे गलबात जारी। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे 'च 1 मई तो 18 साल तो वध उम्र के लाभपात्रियों के टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। मुख मंत्री ने कहा कि मैडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में कोरोना मामलों च लगातार तेज़ वाधा जारी। बीते दिनी देश में रिकॉर्ड 3,32,730 नवे कोरोना मामले दर्ज। देश हुण तक कोविड टीकियां दियां 13,54,78,000 तो वध खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। महाराष्ट्र के विरार विचले हस्पताल च लगी अग कारण 13 कोरोना मरीजों की मौत। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ते सूबे के मुख मंत्री ने मरण वाले व्यक्तियों प्रति दुख प्रगट किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना ना करने के मद्देनज़र चोण कमिशन ने सारिया सियासी पार्टियां के रोड शो ते वाहन रैलियां ते लगाई पाबंदी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज नवी दिल्ली च मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा ते इस विच सुधार लियाउण दे मद्देनज़र मीटिंगां का दौर जारी है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की गंभीर स्थिति वाले 10 सूबों के मुख मंत्रियों नाल वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं गलबात की। मीटिंग च सूबों के मुख मंत्रियों तो इलावा गृह मंत्री अमित शाह ते नीति आयोग के मैंबर समेत डॉक्टर VK पॉल भी हाज़र हुए। इस तो पहलां प्रधानमंत्री ने वख-वख मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों नाल देश विचली मौजूदा कोविड स्थिति बारे समीक्षा की सी। बाद दोपहर प्रधानमंत्री एक वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं देश के ऑक्सीजन मोहरी उत्पादकों नाल मीटिंग करेंगे। केंद्र सरकार ने सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं सूबों विचाले मैडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही ते किसी तरह की रोक ना लाने नूं यकीनी बनाने लई आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा कि आवाजाही अथॉरिटी नूं निर्देश दिते जाण कि ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों नूं एक दूजे सूबे च बिना रोक टोक तो जाण देण। केंद्रीय गृह सकत्तर ते कौमी कार्यकारिणी कमेटी के चेयरमैन अजय कुमार भल्ला ने मंत्रालय के सकत्तरां अते सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों के सारे मुख सकत्तरां ते प्रशासकों नूं इस संबंध च एक पत्र लिखिआ है। केंद्रीय गृह सकत्तर ने यकीनी बनाने लई कहा कि किसी भी विशेष जिले या खेतर नूं विशेष सप्लाई करने लई ऑक्सीजन लिजा रहे वाहनों नूं कोई भी अधिकारी कब्जे च ना लवे ते बिना किसी रुकावट तो एक तो दूजी जगह जाण देण। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे भर में 1 मई तो 18 तो 45 साल की उम्र वर्ग लई टीकाकरण की शुरुआत करने का ऐलान किया है। मुख मंत्री ने दस्सिया कि शुरुआत में टीकियां की सीमित सप्लाई की संभावना के मद्देनज़र माहिरां का एक ग्रुप बनाया गया है। यह ग्रुप 18 तो 45 साल की उम्र वाले लाभपात्रियों नूं तरजीहां लई सुझाव अते कोविड कारण आ रही चुनौतियों नाल नजिठण लई एक हफ्ते च रिपोर्ट देवेगा। मुख मंत्री ने दस्सिया कि सूबे च कोविशील्ड टीके दीयां 4 लाख खुराकां केंद्र सरकार तो प्राप्त हो चुकियां ने। उन्होंने दस्सिया कि सूबे च लाइयां ताज़ा बंदशां नाल समूचे तौर पर स्थिति स्थिर हुई है। उन्होंने दस्सिया कि मौत दर 1.75% तो घट के 1.4% आ गई है। मुख मंत्री ने आख्या कि सूबे नूं किसी भी तरह की हंगामी स्थिति का सामना करने लई तैयार रहना चाहिए। मुख मंत्री ने मैडिकल ऑक्सीजन की जमाखोरी विरुद्ध कार्रवाई करने लई सख्त आदेश जारी किए हैं। पंजाब विच भी कोरोना वायरस के प्रभाव कारण नवे केसां च लगातार वाधा जारी है। सेहत विभाग अनुसार बीते 24 घंटिया दौरान कोरोना के 5,456 नवे मामले सामने आए हैं तो सूबे च 76 होर मौतां दर्ज कीतियां गईयां ने। सेहत विभाग ने दस्सिया कि 3,657 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरीं परते ने। कोरोना के नवे मामले लुधियाना तो 880 सामने आए हैं, जबकि जलंधर तो 419, पटियाला तो 448, SS नगर मोहाली तो 931, अमृतसर तो 462, बठिंडा तो 446 ते मानसा तो 187 नवे कोरोना पॉजिटिव केस बीते दिनी दर्ज किए गए हैं, जिस नाल सूबे च हुण तक एक्टिव केसां की गिणती 40,584 हो गई है। भारत च कोरोना मामलों च लगातार तेज़ वाधा जारी है। बीते दिनी देश च रिकॉर्ड 3,32,730 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए, जिस मगरों हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले मामलों की कुल गिणती 1,62,63,000 तो वध गई है। बीते दिनी देश च रिकॉर्ड 2,263 कोरोना मरीजों की मौत हुई। हुण तक इस महामारी कारण 1,86,920 लोगों दी जानां जा चुकियां ने। भारत च इस समय 24,28,616 कोरोना के एक्टिव मरीज ने। हुण
तक 1,36,48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 67,013 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26,169 ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 26,995 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 13,54,78,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 22,11,334 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। महाराष्ट्र के पलघर जिले के विरार में स्थित विजय वल्लभ हस्पताल के एयर कंडीशन च धमाका होने नाल अग लग गई है। धमाका अज तड़के 3 बजे होया है। धमाके वेले हस्पताल के ICU च 17 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा सी, जिस विचों 13 मरीज अग की लपेट विच आके दम तोड़ गए, जबकि 4 मरीजों को होर हस्पताल विच तब्दील किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घटना की जांच के हुक्म किए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ते सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस दुर्घटना च मरण वाले व्यक्तियों प्रति शोक प्रगट किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ऑक्सीजन टीके ते होर जरूरी दवाइयां की जमाखोरी करने वालों खिलाफ कौमी सुरक्षा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट तहत कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देके कहा कि सूबे च कोरोना मरीजों लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और सरकार सारे हस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराने लिए सारे संभव यत्न कर रही है। एक समीक्षा बैठक तो बाद मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि जल्दी ही सूबे को 1,25,00,000 रेमडेसिविर टीके प्राप्त होंगे। उन्होंने अधिकारियों को सूबे के हरेक जिले च कोविड मरीजों लिए बैड दुगने करने के निर्देश दिते ने। चोन कमिशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चोणों दौरान कई सियासी पार्टियों वालों कोविड प्रोटोकॉल की पालना ना करने के मद्देनज़र सियासी पार्टियों वालों रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल, बाइक और वाहन रैलियां ते पाबंदी लगा दी है। चोन कमिशन वालों जारी एक हुक्म च आख्या गया है कि सूबे 500 तो वध व्यक्तियों की हाज़री वाली जनतक रैलियां को इजाजत नहीं दी जाएगी। चोन कमिशन के नियम बीती शाम 7 बजे तो लागू हो गए हैं तो चोणों के अंत तक लागू रहेंगे। चोन कमिशन ने कई सियासी पार्टियों वालों चोन मुहिम दौरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना ना करन नूं गंभीरता नाल लैंदियां यह आदेश जारी किए ने। चोन कमिशन ने फिर कहा है कि सारियां सियासी पार्टियां नूं कोविड प्रोटोकॉल की इन बिन पालना करनी चाहिए है। पश्चिम बंगाल च विधानसभा चोणों के 6वें गेड़ तहत 79.09% मतदान होया। चोन कमिशन ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि 43 विधानसभा चोन हल्कियां च पैंदे 14,480 मतदान केंद्रां ते मतदान अमन अमान ते शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कहा कि वोटरां दी सैनिटाइजेशन और सुरक्षा दूरी के नियमों का पालन करके एक मिसाल कायम की है। चोन कमिशन ने इन्हां चोणां नूं अमन अमान नाल नेपरे चाढ़न लई सारियां एजेंसियां अधिकारियां विशेष करके वोटरां दा धन्नवाद किया है, जिन्हां बिना किसी डर पै तो उत्साहित होकर चोन प्रक्रिया हिस्सा लिया। 6वें गेड़ तहत 43 विधानसभा सीटों लिए कुल 306 उम्मीदवार चोन मैदान में सन, जिन्हां विच 27 महिला उम्मीदवार शामिल ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना मरीजों को समय सिर कैशलैस इलाज को यकीनी बनाने लिए आख्या। उन्होंने IRDA बीमा रेगूलेटर के चेयरमैन SC खुणतिया नाल कुछ हस्पतालों वालों कैशलैस बीमा ना देने संबंधी आईयां रिपोर्टां बारे गलबात की है। उन्होंने आख्या कि पिछले साल मार्च में कोविड-19 को समुचे सेहत बीमा तहत शामिल किया गया सी ते अस्थाई हस्पतालों समेत नैटवर्क हस्पतालों च कैशलैस बीमा सेवा उपलब्ध है। मंत्री ने दस्सिया कि 9 लाख तो वध कोविड नाल संबंधित दावियां नूं बीमा कंपनियां वालों 8,642 करोड़ रुपए की राशि नाल निपटाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल एतवार को आकाशवाणी के चर्चित प्रोग्राम मन की बात राही देशवासियों नाल रूबरू होंगे। मन की बात प्रोग्राम की 76वीं कड़ी होगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क से किया जाएगा। इस तो इलावा इस प्रोग्राम को DD न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो, PMO और सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों से सुनिया जा सकता है। मन की बात के प्रसारण तो तुरंत बाद DD पंजाबी ते इसका पंजाबी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम पंजाबी अनुवाद नूं रात 8 बजे मुड़ प्रसारित किया जाएगा। DD पंजाबी के खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक YouTube चैनल RNU DD के जलंधर ते भी देख सकते हैं ते बुलेटिन RNU जलंधर के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज ते उपलब्ध ने। ते इस दे नाल ही खबरों के बुलेटिन खत्म होंदा है। नमस्कार।